मेरा एक नियम है कि हमें जितना ज़्यादा पेशेंस करना आ जाए उतना ज़्यादा हमारे अंदर निखार आएगा। वो ज़्यादा तब आएगा जब आप सिचुएशन से लड़ रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया आपको समझनी पड़ेगी। लोग कहते हैं सर ये तो गिर रहा है, अब तो बेकार है। ये शेर अगर आपके बच्चों को बुखार है तो आपको ज़्यादा चुभता है, अगर वो बुखार आपको हो जाए तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं। अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, अपनी मौज के लिए, मस्ती के लिए, घूमने के लिए, बाइक के लिए, कार के लिए, सिर्फ अपने लिए करते। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर अडानी विल्मर की, बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री की, और बात करेंगे सर जेपी पावर, और बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिस पर सबकी नज़र पड़ रही है। उसका नाम है सर मिष्ठान फूड के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पैसा किस तरीके से कमाया जाएगा। सर ध्यान रखना कि अगर आपकी पैसे कमाने की मंशा पॉजिटिव की तरीके से है तो आपके पास हमेशा पैसा बनेगा, ये आप ध्यान रख लेना। पैसा जो होता है सर दो प्रकार से होता है, यानी कि एक प्रकार से कमाया जा सकता है, एक प्रकार से नहीं कमाया जा सकता। ध्यान रखना, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने लिए करते हैं, यानी अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, अपनी मौज के लिए, मस्ती के लिए, घूमने के लिए, बाइक के लिए, कार के लिए, सिर्फ अपने लिए करते हैं, पैसे को डबल करने के लिए, तो ध्यान रखना पैसा कभी नहीं बनेगा। पैसा कभी नहीं बनेगा। पैसा कब बनेगा? जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने घर वालों की सोच कर। मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरी माता है, मेरी पिता है, मेरी भाई है, मेरा बहन है, इनके बारे में अगर आपने सोच कर इन्वेस्टमेंट किया तो आप सही इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको पता है कि अगर आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता है कि आप अनदेखा कर देंगे, बस लगा देंगे सारा पैसा। ध्यान है ना कि अगर आपके बच्चों को बुखार है तो आपको ज़्यादा चुभता है, अगर वो बुखार आपको हो जाए तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती। यानी आपके बच्चे को बीमार हो गए ना, आपका दिल दुखेगा, आपके वाइफ को हो गया, आपके माँ बाप को, आपको दिल दुखेगा, लेकिन आप अपने में झेल लेते हैं। हर एक इंसान इस तरह का होता है, जो समझदार होता है, जो बड़ा हो जाता है, वो अपने में झेल लेता है, लेकिन अपने बच्चों को वो नहीं देख सकता। तो इसीलिए जब भी हम पैसा अपने बच्चों, अपनी वाइफ, अपनी फैमिली को सोच कर लगाते हैं, वो बरकत देगा, क्योंकि हम सही इन्वेस्टमेंट करेंगे और कम करेंगे, और डूबने का खतरा हमें हमेशा बना रहेगा कि पैसा ना डूब जाए। तो यही एक चीज़ है कि अब लोग आते हैं इस तरीके से, भाई अपना काम छोड़ के आ रहे हैं, पैसा बना लेंगे शेयर मार्केट में आगे, कभी नहीं बनने का। सब ध्यान रखना, पैसा शेयर मार्केट में इस तरीके से कभी नहीं बनेगा कि आप अपने काम को छोड़ो, अपने व्यापार को छोड़ो, अब आप सबको छोड़ रहे हो, इसी में घुस गए। एक दिन 2 दिन में पैसा नहीं बनता। ध्यान रखना सर, इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है, बनने को 2 महीने में पैसा बना दे, बनने को 1 साल बाद पैसा बनाए, और जब बनाएगा तो अच्छा बनाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी इन्वेस्टमेंट करना है अपने लिए नहीं करना भाई, अपने घर वालों के लिए करना है, और जब आप इस तरीके से करते हो पैसा आएगा वो आपके लिए भी हो जाएगा। तो ये एक मंत्र है, इसको समझना, इसको सोचना, इसको सोचकर ही अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करना है और मस्ती करनी है। इस तरह से आपको पैसा बनेगा ही बनेगा, बस ये सोच बना लो। और कुछ लोग जो गलत कमेंट करते हैं, जो तू ता बोलते हैं, उनको फिर कह रहा हूँ भाई सुधर जाओ। सुधरने का ये दिन है, हम तो वीडियो बना रहे हैं, हम आपका कमेंट का जवाब इसलिए दे देते हैं ताकि आप सुधरें। आपको नहीं अच्छी लग रही है वीडियो तो आप कुछ और वीडियो देख लीजिए, लेकिन आपको कोई इस तरीके से नहीं समझाएगा, इसलिए मैं आपको कमेंट का जवाब इसलिए देता हूँ। निगेटिव लोगों को समझो, सुधरो, सुधरने का ये टाइम है। बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री की, और आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री में जियो, इनका जो एक प्लेटफॉर्म है वो भी जुड़ा हुआ है। अब जियो एक ऐसा काम कर रहा है, पहले तो ये भी IPO लाएगा सर, और अब इसने ऐसा काम कर दिया, जो टिकटॉक था ना, जो बंद हो गया था टिकटॉक, तो उसके बाद ना प्रतिस्पर्धा बढ़ गई स्टेज में, क्योंकि टिकटॉक एक पूरे में छाया हुआ है, इंडिया में पूरे में छाया हुआ था। टिकटॉक एक अचानक बैन होने से एक ऐसी राह जियो खोल रहा है कि अब ये शॉर्ट वीडियो का प्लेटफॉर्म अपने जियो के माध्यम से ला रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ रिलायंस इंडस्ट्री के लिए हो गई है सब। आपको पता है सर, जिनके पास भी इनके सिम होंगे उसमें ये ऐप आएगा, और भी अदर इसको जोड़ सकते हैं। तो ये ग्रोथ की चीज़ मुकेश अंबानी जी ने देख ली है। जिस तरीके से ये अपने जियो प्लेटफॉर्म में, OTT प्लेटफॉर्म इनका है, उसके अंदर इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप का भी इन्होंने अभी शुभारंभ किया था। तो ये हलचल से मचा रहे हैं। आपको ये भी देखने को मिलेगा इनके ऐप में, जिस तरीके से डिज्नी हॉटस्टार चलता था उसको भी इन्होंने बंद कर दिया है सर। ध्यान रखना, डिज्नी को इन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया, ये अपना ही खुद कुछ करने वाले हैं।
तो बहुत ही बड़ी ये चीज़ है कि ये अपने प्लेटफॉर्म से, जियो के प्लेटफॉर्म से शॉर्ट वीडियो अपलोड करने वाली सुविधा लाने वाले हैं, जिसका क्रेज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। हो सकता है ये जनवरी से इसका शुभारंभ कर दे। जो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर जियो के लिए यानी रिलायंस इंडस्ट्री के लिए आ रही। सर यही चीज़ें देखी जाती है कि जब हम किसी चीज़ का ऐप चलाते हैं तो उसका जो रेवेन्यू है उसकी कंपनी को जाएगा ही जाएगा। तो ये छोटी सी बात नहीं है, इसको बहुत बड़ी समझना है। और जियो जिस तरीके से अपना आईपीओ भी लाएगा उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि वो प्रॉफिट ही देके जाएगा आईपीओ। तो रिलायंस इंडस्ट्री जिस तरीके से हर चीज़ में उतर रहा है ना, तो अब ये इस चीज़ में भी उतर गया। तो बहुत ही बड़ा काम इसने कर दिया है सर। अब बात करेंगे सर अडानी विल्मर की। सर देखो, अडानी विल्मर जब भाग रहा था सबको अच्छा लग रहा था, काम की वजह से, ये बढ़िया रफ्तार की वजह से, अच्छी डिमांड की वजह से जो से इनके प्रॉफिट आ रहे थे और ये भागा जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन रूस में युद्ध हुआ और उसके बाद से जो तेल जो ज़्यादा से ज़्यादा आयात कौन करता है, सूरजमुखी का तेल जो नंबर 1 देश है कौन है, यूक्रेन है, और दूसरा है सर रूस। दोनों में लड़ाई हो रही है, तो इसलिए वहाँ से जो इनका फॉर्चून का तेल आता है वहाँ से ज़्यादा कॉस्ट वहाँ से लग कर आ रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा सर। कॉस्ट बढ़ने से इनका जो मुनाफा है 70% तक के भी कम हुआ है, लेकिन वॉल्यूम इनका ज़्यादा बढ़ा है। तो डिमांड इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको लगाना पड़ेगा। इनके एक प्रबंधक ने ये कहा है कि जरूरत का सामान सारा का सारा कहाँ से लेता है आपको पता है सर, यूक्रेन और रूस से। और वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर युद्ध हो रहा है और युद्ध की वजह से इन चीज़ों में आयात में होता है वो महंगा हो रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया आपको समझनी पड़ेगी। लोग कहते हैं सर ये तो गिर रहा है, अब तो बेकार है। ये शेयर बेकार नहीं है सर, इसके आपको मतलब नहीं समझा है कि जब किसी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो गाड़ी को दिखती है कि भाई ये गाड़ी खराब हो गई। कार में हम बैठे थे, कार खराब हो, कार का इंजन खराब हुआ, लेकिन वो पूरी कार ही खराब हो गई है। तो ये वो एक मसला है कि ये अपने को ज़्यादा संवारने के लिए ज़्यादा निर्भर जो हैं, जिस तरीके से सूरजमुखी के तेल में जो दाम बढ़े हैं उसकी वजह से इनके प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आई है। ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। इसकी वजह से ये बिल्कुल बेकार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये अपने अलग फूड्स के सेक्शन में भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा और वहाँ से भी रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा करेगा, जिस तरीके से चावल, आटा, इस तरीके के प्रोडक्ट को ये ज़्यादा अब लुभाने बनाने वाला है। इसके अंदर ये तेज़ी के साथ बढ़ने वाला है। तो मेरा मानना है कि ये जो शेयर है होल्ड करने वाला बन जाता है। देखो सर, जितना भी अडानी विल्मर चल रहा है, फॉर्चून नंबर 1 है इनका, फॉर्चून नंबर 1 है, सूरजमुखी के तेल से बनता है। तो हमें छोटे छोटे पहलू समझने पड़ेंगे। जब तक कि हम छोटे छोटे पहलू नहीं समझते उलझे रहेंगे लोगों के टारगेट में। तो ये शेयर जो है होल्ड करने वाला है और होल्ड करके आगे जाकर गोल्ड बनाने वाला ये शेयर है। मैंने आपको इसकी अंदरूनी चीज़ें बता दी है कि किस तरीके से ये अब अपने को अच्छा करेंगे और किस तरीके से जो आयात है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा जो तेल है उसमें ज़्यादा बढ़ावत आई है और उसकी वजह से इनका जो चीज़ें हैं वो कमी हुई है। तो ये सारी प्रक्रिया को आपको बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहिए, मैं आपको बता दूं। अब बात करेंगे जेपी पावर की, और जेपी पावर के लिए मैंने 3 दिन पहले जो एक वीडियो बनाई थी, लोगों का दिल टूट गया उससे। मैंने सर थंबनेल में ये लिख दिया, जेपी पावर को छोड़ो और आरईसी, एसजीवीएन और एनएचपीसी को पकड़ो। सर पावर के शेयरों के बारे में मैंने आपको बताया था, ये नहीं कहा था कि जेपी पावर बिल्कुल बेकार। सर जेपी पावर के शेयर मेरे पास भी है, कम है लेकिन है मेरे पास। क्यों है? क्योंकि इसकी अभिलेखा मैंने आगे तक देखी है। अब मैंने थंबनेल में लिख दिया, इसका मतलब आपने वीडियो फिर समझी नहीं उसको। समझो सर, कोई कहता है सर आपने जेपी पावर को बेकार बता दिया। मैं जेपी पावर को बिल्कुल भी नहीं बेकार बता रहा। जो कोयले से अपनी बिजली को उत्पन्न करती है, पानी से जो बिजली बनाती है, उसके अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रही है। अब एनएचपीसी किस में वर्क कर रहा है सर? पानी से बना कर रहा है ना, बिजली बनाकर। तो ये भी तो वही काम कर रहा है, लेकिन ये अभी एक छोटे लेवल की कंपनी है। आपको ये समझ के पड़ना है इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा है। जिस तरीके से इनका एक सीमेंट का व्यापार बिकने वाला है, उसकी भी उम्मीदें अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि अडानी जी ने मूल्यांकन से मना कर दिया, अल्ट्राटेक पीछे हट गया। तो वहाँ पर भी एक थोड़ी सी गिरावट के आसार इस जेपी पावर में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जेपी एसोसिएट और जेपी पावर के साथ ही वो जो करार होने वाला था सीमेंट का, तो वो भी तो इससे जुड़ा हुआ है। वो आगे जाकर सफल होगा, लेकिन वो इतना पैसा नहीं आएगा कि वो जेपी पावर के कदमों को तेजी कर दे। तो ये समझना है कि जिस तरीके से इनकी कोयले की खदान भी है, कोयला माइनिंग भी करते हैं, सीमेंट के कारोबार में, चलो अब तो वो बंदी हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से अपने को पावर में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत है। अंदरूनी जो इनके प्रमोटर, अंदरूनी जो इनके प्रबंधक जो खरीदारी कर रहे हैं, कोई 2 लाख शेयर 6 रुपये 92 पैसे के हिसाब से कर रहा है,
कोई 6 रुपये 95 पैसे के हिसाब से बीते दिनों में इन्होंने बाइंग की है, तो ये भी निकल के बाहर आ रही है। FIs इसके अंदर अपनी होल्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ये भी निकल कर आ रही है। यहाँ पब्लिक ज़्यादा है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसका काम जो है बोलेगा आगे जाकर। जिस तरीके से केंद्र ने कह दिया है कि मीटर पर कूद पड़ो, जितनी भी कंपनी अडानी हो, L&T हो या आपका GMR इंफ्रा हो, वो यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं मीटर के लिए। तो वो क्या एक परिदृश्य दिखा रहा है आपको, वो दिखा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएगा। तो लोगों को मैंने इसलिए आज समझा दिया फिर दोबारा से कि JP पावर अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, लेकिन पेनी स्टॉक का टैग लगा हुआ है। और मैंने कहा था कि उसके द्वारा मैंने आपको 3 कंपनियां और बताई थी जिसके अंदर धुआंधार तेजी आई थी, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो अगर मैं थंबनेल में लिख दूं कि रामू बेकार, तो रामू बेकार हो जाएगा सर। रामू के अंदर जो क्वालिटी है तो वो तो रामू को जानकर पता लगेगी, तो आपको ये समझना था। तो इसलिए कई कमेंट आए, मैंने उसका जवाब आपको दिया है कि ये जल में जिस तरीके से बिजली का वो करेगा और फिर ये ग्रीन बिजली को अपने को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देगा, उसके अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा। देखो सर, सेल भी इनकी हज़ारों करोड़ों में हो रही है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा सर। और प्रॉफिट भी ला कर दिखा ही रहे हैं, तो ये बेकार शेयर नहीं है, क्योंकि अंदरूनी लोग खरीदारी इसके अंदर कर रहे हैं। होल्ड करने वाला शेयर है, पावर आगे जाकर चमकेगा। आपको सारी चीज़ें मैंने आपको इस द्वारा बता दिया। अब बात करेंगे मिष्ठान फूड की सर। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि नमक में अच्छी वैरायटी ये ला रहे हैं, नमक का नया वैरायटी को ये लॉन्च कर रहे हैं। और चावल और दाल के निर्माण में और विपणन में ये लगी रहती है। और खुदरा जो रिटेल जो सेंटर होते हैं, जो जहाँ से आप सामान लेकर आते हो, तो वहाँ पर इनके प्रोडक्ट की मांग ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहती है और ऑर्डर इनका लगा रहता है। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा सर। शेयर ने 7 रुपये 80 पैसे का लो और 19 रुपये 92 पैसे का हाई भी लगा चुका है, ये समझकर आपको चलना पड़ेगा। एक ये कंपनी है जिसके अंदर सारी चीज पॉजिटिव है, लेकिन शेयर इसका लटका पड़ा है। ध्यान रखना, ये अपने CAGR को बहुत ही ज्यादा ग्रोथ के साथ बढ़ा रहे हैं। अच्छे क्वार्टर में रिजल्ट लाने की उम्मीद इनसे बढ़ती जा रही है। डिविडेंड कंपनी ये देती रहती है, अपना कर्जा ये कंपनी कम करती जा रही है। तो हर एक चीज अच्छी है, पर शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है। मैंने आपको कहा ना कि जिस तरीके से आगे जाकर रिटेल सेक्टर में ये अपने नमक और अपने नमक में ज़्यादा ये वर्क कर रहे हैं, उसके बाद चावल, फिर दाल, नई किस्म की, उसमें ज़्यादा डिमांड इनकी बढ़ती जा रही है। तो काम तो सर इसका बोल रहा है, काम इसका बोल रहा है, ये आपको सर समझकर सर चलना पड़ेगा। 49.88% इसके अंदर सर प्रमोटर है, वहीं पर पब्लिक इसके अंदर 50.72% की पड़ी है। तो यानी पब्लिक ज्यादा होगी, तो इस कारण से ये शेयर आपको पनपता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इनकी मंशा सर मैं आपको बता दूं बहुत बेहतरीन है। मैंने कहा ना सर, सारा पॉजिटिव है इसके अंदर, बस शेयर प्राइस ही तो नहीं बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव तो है। अब इस पॉजिटिव का फायदा कौन लेगा? जो दूसरे के धैर्य से जीतेगा। मेरा एक नियम है कि हमें जितना ज़्यादा पेशेंस करना आ जाए, उतना ज़्यादा हमारे अंदर निखार आएगा। वो ज़्यादा तब आएगा जब आप सिचुएशन से लड़ना सीख लेंगे। सिचुएशन से लड़ना सीखिए सर, क्योंकि भेल को जहां मैंने खरीदा था वहां से भी वो 15-20 रुपए नीचे घुस गया था। अब लॉस तो ज़्यादा हो रहा था, लेकिन वो उसके बाद ऊपर आया ना। तो सिचुएशन को हमें जीतना है, दूसरे को धैर्य से हमें जीतना है, तब जाकर अच्छा वर्क होगा। इनकी मंशा सर देखो फूड में तो लगी हुई है। उसके बाद इन्होंने जो गुजरात में बीते दिनों अपना एक व्यू बताया था कि जिस तरीके से गुजरात सरकार के साथ मिलकर ये अनाज के माध्यम से एथेनॉल प्लांट खोलने की एक अपनी अभिरुचि गुजरात में दिखा रहे हैं, सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 2250 करोड़ रुपए की इनकी एक परियोजना है, 5000 लोगों को यहां पर रोजगार मिलेगा। यानी 2024 में इसका शुभारंभ होने की उम्मीद है। यानी कि अब 2024 अभी 23 तो आया ही नहीं है, तो अभी तो जल्दबाजी इसके अंदर करने की निकल जाए या और खरीद ले, विलंब करो इसके अंदर। विलंब का मतलब जिन्होंने खरीदा होल्ड करे, और जो इसमें एवरेज करना चाह रहा है वो थोड़े सा दूर रहे, और नई एंट्री जो है फिर वो थोड़ी थोड़ी करके होनी चाहिए, क्योंकि शेयर जो है यहां से भी 8 रुपए आने की उम्मीद दिखा सकता है। 2024 का व्यू लेकर चलिए, वो एथेनॉल में काम करने के लिए तैयार हो रहा है। ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करेगा ये एथेनॉल में, ये आपको बहुत पॉजिटिव संकेत मिष्ठान फूड दिखा रहा है। तो ये अभिलाषा जो मैंने आपके अंदर इसके अंदर बना रही है, ये आपको समझकर चलनी पड़ेगी। इनके मैनेजमेंट को भी कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो नमक हो, दाल हो, चावल हो, इस तरीके से और किस्म के इनके फूड्स के प्रोडक्ट आते हो, उसमें नंबर 1 है। फिर एथेनॉल में उतरेगा, उसमें ये नंबर 1 बनने की अपनी कोशिश करेगा। और 5000 लोगों को जो गुजरात में वर्क देगा, मतलब काम देगा, छोटी बात नहीं है।
छोटी बात नहीं है। तो इसका व्यू क्या है? इसका व्यू है सर 2 साल इसके अंदर हमें रहना पड़ेगा। और मिष्ठान फूड में लोग मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे सर वीडियो बनाओ। देखो सर, एक वीडियो मैंने इसके अंदर पहले भी बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह समझाया था। देखो, मैं पेनी स्टॉक का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कुछ क्वालिटी है तो उसमें निगेटिव बता दूँ। अगर मैं आपको इसके अंदर कुछ पॉजिटिव बता रहा हूँ, कह रहा सारा पॉजिटिव है इसके अंदर, निगेटिव तो कुछ इसके अंदर है ही नहीं। फूड में काम कर रहा है, अच्छी मार्केट कैप है, अच्छे ये प्रॉफिट लाकर भी आपको आगे दिखाएगा, उम्मीद है। CAGR भी इसका ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है 5 साल के अंदर, तो पॉजिटिव संकेत है। पर इसके अंदर जो है पब्लिक ज़्यादा है, क्योंकि क्वालिटी तो ज़्यादा है, इसलिए पब्लिक ज़्यादा घुस जाती है। तो वहाँ पर आप धैर्य से जीतिए अपने, तभी आप इसके अंदर कुछ अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो पैसा अगर कमाना है तो अपने द्वारा इन्वेस्ट ना समझकर अपने घर वालों के द्वारा इन्वेस्ट करने की सोचें। उससे आपके अंदर ग्रोथ आएगी, रुकने की क्षमता आएगी, अच्छे शेयरों को चुनने की एक हौसला मिलेगा। वो आपको अपने घर वालों के देखकर मिलेगा कि उनका पैसा भाई है, ये पैसा जो कमा रहा हूँ उनके लिए कमाऊंगा। तो ये एक पॉजिटिव संकेत हो जाएगा। अडानी विल्मर सिर्फ इसलिए गिर रहा है कि इनका जो प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन जो आयात जो ये ज़्यादा से ज़्यादा तेल का करते थे उसके अंदर रेट बढ़े हैं। और वो रेट के मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट भी लगा दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरजमुखी का जो तेल है ये आयात करते हैं कहाँ से? यूक्रेन और रूस से। और आपको एक चीज़ और बता दूं, दुनिया भर में 90% आयात सूरजमुखी का तेल कहाँ से होता है? यूक्रेन और रूस से होता है। तो वहाँ पर जब कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपका सारा का सारा मसला काम पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए थे कि जो रेट भी बढ़ते जा रहे थे सर फॉर्चून के तेल में, वो आपको देखने को भी आगे मिले थे। तो सारा का सारा मसला वही है। लेकिन अब ये अपने को फूड में ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, अच्छी तरह पहुँचाएंगे। तो JP पावर जिस तरीके से जल में भी ज़्यादा अपनी परियोजना को करने के लिए तैयार हो रहा है, अच्छी कंपनी, अच्छा बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, वो सिर्फ थंबनेल था, अंदर भी वीडियो देख लिया करो। कुछ लोगों को अंदर भी देखना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। और जियो की जिस तरीके से मनसा शॉर्ट वीडियो में उतर गई है, तो वो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में तेजी के संकेत आपको आने वाले दिनों में दिखाएगी। या फिर ये जियो का अपना IPO लाए तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए हो जाता है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।